अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रमज़ान के मुबारक महीने में बच्चों के अगवाकार गैंग जो है इस वक्त सरगर्म है। दो भाइयों को अगवा कर लिया। घर में संदूक से दो बच्चों की तशद्दुद लाशें बरामद कर ली गई। उनको बहुत मारा पीटा गया और उसके बाद जो है संदूक में बंद कर दिया, जिसकी वजह से दम घुटने से जो है वो बेचारे वफात पा गए। डाकू पंजाब से सिंध गायब। पुलिस ने ड्रोन मंगवा लिए। 72 घंटों में जो है वो पुलिस ने किस तरह से 4 डाकुओं को जो है पुलिस मुकाबले में हलाक किया, क्या मामला था, क्यों बच्चों को अगवा किया गया, बच्चों को क्यों कत्ल किया गया, क्यों इस तरह के गैंग्स इस वक्त कहां कहां पर एक्टिव हैं और क्या सरगर्मियां कर रहे हैं, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। अगवा, धमकी और कत्ल की हौलनाक दास्तान। यकीन करें कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मुझे ये स्टोरी पता चली। मेरी ये रूह कांप गई। आप सोच भी नहीं सकते कितने छोटे बच्चों के साथ कोई इस तरह से कर सकता है। मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनको इतना मारा पीटा गया, इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, डंडों से मारा गया, लोहे के रॉड को गर्म करके उनके बाजुओं पर, उनके मासूम से छोटे से चेहरों पर, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, बोलना भी इतना महाल हो चुका है। यकीन करें जो वीडियोस मैंने देखी हैं उसके बाद यहाँ पर बैठकर बोलना मुश्किल है, और जिन पर गुजर रही है वो तो खैर हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उनके पाँव, छोटे छोटे पाँव पर जो है वो रॉड लगाए गए और उनके पाँव जल गए। उसके बाद यहाँ पर भी इनकी बेगैरती ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने बच्चों को जो है वो संदूक में डालकर बंद किया। दम घुटने से बच्चों को जो है वो मौत वाक़ई हो गई। मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त बहुत सारे गैंग्स एक्टिव हैं जो बच्चों को घर के बाहर से, स्कूल के सामने से अगवा कर रहे हैं और उसके बाद जो है एक मोटी ताज़ी रकम का जो है वो मुतालबा किया जा रहा है, और जब रकम नहीं दी जाती तो जो है बच्चों को मार दिया जाता है। समटाइम्स जो है रकम मिलने के बाद भी बच्चों को मार दिया जाता है। रहीम यार खान में जी पुलिस मुकाबले के दौरान 2 मुबैना अगवाकारों समेत 4 मुल्जिमान को जो है वो मार दिया गया है, वो हलाक हो गए हैं, जिनकी शनाख्त खानपुर डॉक्टर के 2 बच्चों के अगवा केस के मुल्जिमान के तौर पर हुई है। मैं आपको बताती चलूँ कि जी रहीम यार खान का शहर है खानपुर, जहाँ पर एक डॉक्टर जो कि बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर, बहुत अच्छे जो है उनका रख रखाव, लोग उनको जानते हैं, लोग बड़ा प्यार करते हैं, क्योंकि जो छोटे कस्बे या छोटे शहर होते हैं वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं अच्छा काम कर रहे होते हैं, उनके हाथ में अल्लाह ने शफा दी होती है, तो उनको हर बंदा जानता होता है। उनके 2 बच्चों को जी सुबह स्कूल जाते हुए नामालूम अगवाकारों ने अगवा कर लिया। ठीक है, अब किस तरह से अगवा किया कि ड्राइवर का जो है, ड्राइवर को मारा, ड्राइवर के हाथ से मोबाइल भी ले लिया और गाड़ी रुकवाई थी। उसके बाद ड्राइवर समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ है, और उसके बाद वो आए, उन्होंने बच्चों को लेकर वो चले गए। जो फुटेजेस हमने देखी उसमें लग रहा था कि वो जानने वाले थे, उनके जान पहचान वाले लोग थे, क्योंकि बच्चे छोटे थे। लेकिन अगर छोटा बच्चा भी हो तो आप बच्चों को ये ट्रेनिंग हर बंदे ने की होती है, पेरेंट्स ने की होती है कि आपने किसी के साथ जो है वो इस तरह से जाना नहीं है। तो वहाँ पर देखा गया कि बच्चे तो जो है उनको वो लेकर जा रहे हैं, बच्चे रेजिस्ट भी नहीं कर रहे, को चीखना चिल्लाना भी नहीं आ रहा, जिससे बाद में जो है अभी पुलिस छुपा रही है इस बात को। ये जो अगवा सारा मामला हुआ था ये फैमिली मेंबर्स ने ही किया था। वो कहते हैं ना कि जी घर का भेदी लंका ढाए, तो फैमिली के अंदर ही होते हैं जो बच्चों को जिनसी तौर पे हिरासा करते हैं, जो देख रहे होते हैं कि कितना माल पानी है, अभी बच्चों को अगवा कर लो, पैसे मिल जाएंगे। तो ये सारे मामला जो है वो घर के अंदर ही चल रहे होते हैं। अब जी होता ये है कि नामालूम अगवाकारों ने, जो पुलिस ने तफ्तीश पहले FIR दर्ज हुई, अगवा कर लिया था। पुलिस के मुताबिक जो है छोड़ने वाली जो गाड़ी थी उसको मुसल्ला अफराद ने जो है वो ड्राइवर को गन पॉइंट पर जो है बच्चों को निकाला और फिर वो फरार हो गए। मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो डॉक्टर साहब हैं, हसन महमूद उनका नाम था, वो MS रह चुके थे पहले, और CCTV फुटेजेस जो है वो निकल के सामने आई। पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया। पहली बारी मैंने सुना है कि पुलिस को ये अच्छा काम करने में जो है वो पेश रही है। 72 घंटों के अंदर जो है पुलिस ने जो है वो उनको ना सिर्फ बच्चों को बाजियाब कराया, बल्कि आप देखें कि उनको जो है पुलिस मुकाबले में वो मारे भी गए हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ फुटेजेस की मदद से जो है वो इसीलिए कहते हैं कि सेफ सिटी कैमरास जो लगाए गए हैं, जो कि आधे से ज़्यादा ख़राब हुए हैं, उनको सही करवाना चाहिए, क्योंकि जो फुटेजेस है इससे आपको बहुत मदद मिलती है और आप पकड़ के जो है इनको गिरफ्तार कर सकते हैं, इन तक पहुँच सकते हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि पुलिस ने कार्रवाई की, दोनों बच्चों को बाजियाब करवाया, अगवा का जो है उस वक्त भागने में कामयाब हो गए, फिर मुखबरी की गई, पुलिस ने बड़े अच्छे अंदाज में काम किया गया, हाई अलर्ट किया, नाकाबंदी की, देखा, गाड़ी के नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की। मुल्जिमान ने जो है, फिर मुल्जिमान का जब इनको पता चला तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दी बकौल पुलिस के, और अपनी जो है वो गाड़ी छोड़ के भाग गए। और फिर पुलिस कहती है कि जी हमने जो है वो फायरिंग के तबादले में
उनकी डेथ हो गई, फिर सर्च ऑपरेशन किया गया, जब शनाख्त की गई तो उसके बाद पता चलता है कि जी ये वही लोग हैं जिन्होंने जो है बच्चों को अगवा किया था। एक अदद क्लाशनकोफ और 3 पिस्टल्स जो है वो बरामद की गई हैं इनके पास से। हलाक मुलजिमान के बारे में इतलात थी कि जी वो सिंध फरार होने की कोशिशों में लगे हुए थे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में जाकर जो है वो बच्चों को अगवा करते थे, उनको बेचते थे, वालिदैन से पैसे मांगते थे और उसके बाद जो है पाकिस्तान से बाहर उनको बेच देते हैं। तो पुलिस ने मुलजिमान के ज़ेरे इस्तेमाल जो है वो कार भी कब्जे में ले ली है जो कि अगवा में इस्तेमाल की गई थी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखी गई हैं। पुलिस को खैर उनके वालिदैन से मेरी बात हुई है, वालिद साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं बहुत खौफजदा था, मैं बहुत डर गया था। मैं तो दूसरों के बच्चों का इलाज करता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है कि यार पता नहीं वालिदैन पे क्या बीत रही होगी। तो मेरे 2 छोटे बच्चे उनको किस तरह से अगवा कर लिया गया, मेरी बीवी रोती रहती थी, उसके बाद मेरी माँ, मेरे वालिद, मेरी 2 छोटी बेटियाँ, मुझे समझ नहीं आती थी मैं क्या करूँ मेरे लिए। मैं तो हक्का बक्का रह गया कि ये अचानक से हुआ क्या। पैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा मांगे थे लेकिन वो कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। फिर पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की और 72 घंटों के अंदर जो है मेरे बच्चे जो हैं वो बाजियाब हुए। बड़े दुख की बात है, बड़ी तकलीफ की बात है। आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। बच्चे अगर घर से बाहर जाते हैं तो आपको नज़र रखने की ज़रूरत है, किसके साथ खेल रहे हैं, कौन दोस्त है आपके घर में, कौन से रिश्तेदार आ रहे हैं। अभी तो वो नहीं बता रहे कि जी हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन पुलिस ऑफिशियल से बात हुई है और उनका कहना यही है कि जी घर फैमिली का बंदा था जिसने ये सारे मामला किए। इसी वजह से बच्चे जो हैं वो बड़े आराम से उनके पास चले गए, बच्चों को उन्होंने मारा पीटा भी नहीं। और बाद में क्या करना था ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि शैतान आते हुए देर थोड़ी लगती है। जहाँ पे उनको पैसे मिलने थे उन्होंने बच्चों के साथ क्या करना था कि कहीं बच्चे पहचान ना लें और घर वालों को ना बता दें। दूसरी तरफ मैं एक और बात बताती चलूं, जैकबाबाद में जो है वो ऐसा वाकया हुआ है उसकी फुटेज मुझसे देखी नहीं गई। शायद यूट्यूब की अच्छी पॉलिसी है कि हम आपको यहाँ पर फुटेजेस वगैरह वो खौफनाक वीडियोस नहीं दिखा सकते, लेकिन एक तरह से मैं कहती हूँ कि दिखाने की ज़रूरत भी है, आपको पता चल सके कि किस तरह के दरिंदे लोग हमारी सोसाइटी में जो हैं वो रहते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि जी ADC कॉलोनी है जहाँ पर घर के संदूक में 2 कमसिन भाइयों की लाशें बरामद हुई हैं। उनको बहुत बुरी तरह मारा गया है, उनके गर्म रॉड से उनके हाथों को और पाँव को जलाया गया है, निशानात बहुत ज़्यादा थे, बच्चे बहुत छोटे थे। 1-2 मिनट के लिए तो मैं सहम गई, डर गई कि वालिदैन ने जब देखा होगा तो क्या उन पर बीती होगी। तो जब संदूक खोला गया, बच्चों को देखा जा रहा था, ढूंढा जा रहा था। बच्चों की उम्र 7 से 8 साल है। दोनों बच्चे जो हैं वो तशद्दुद ज़दा लाशें उनकी मिली हैं और बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो गए थे। मैं आपको बताती चलूँ कि अहले मोहल्ला जो है वो बहुत ढूंढ रहे थे बच्चों को। मेहनत मजदूरी करने वाला बाप था और माँ जो है वो घर में काम करती थी, लोगों के घरों में जाके काम करती थी, मजदूरी करते थे। घर वापस आए तो बच्चे घर में मौजूद नहीं थे। वो कहते हैं हमें नहीं पता। अमीर की तो समझ आती है, डॉक्टर की तो समझ आती है कि उसके बच्चों को पैसों के लिए अगवा किया, लेकिन गरीब के 2 मासूम बच्चों को उन्हीं के घर में जो है तशद्दुद करके मार दिया गया। ये कौन है इसका अभी तक पता नहीं चल सका। कई घंटे वो कहते हैं हमने तलाश किया, संदूक खोला जिसमें से 8 साल के शब्बीर और 7 साल के अवैस की लाशें मौजूद थी, तशद्दुद ज़दा लाशें मौजूद थी। पुलिस ने जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आया है कि उनको बहुत मारा गया है, उनकी हड्डियाँ टूटी हुई हैं। अल्लाह ताला जी सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। एक गैंग जो है वो इस वक्त एक्टिव हुआ हुआ है पाकिस्तान में, जहाँ पर उनका मकसद है छोटे बच्चों को जो है वो अगवा करना। कभी बच्चियों को वर्गला कर जो है अगवा किया जा रहा है, कभी बच्चों को जो है स्कूल जाते हुए अगवा किया जा रहा है, घरों के अंदर जो है अगवा करके जो है वो ये सारे मामला हो रहे हैं। तो जी अपने बच्चों का ख्याल रखें और दुआ करें कि बाकी लोगों के बच्चे जो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला जी उनकी मग़फ़िरत करे।